दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसे कहते हैं सत्यानाशी या कभी-कभी घमौरिया भी। नाम सुनकर अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन इसके गुण जानकर आप कहेंगे वाह, ये तो असली खजाना है। ध्यान दें, इस पौधे का हर हिस्सा बेहद खास है। जब आप सत्यानाशी के किसी भी अंग को तोड़ते हैं तो उसमें से निकलता है स्वर्ण सदृश पीत रंग का दूध। किसी कारण इसे स्वर्ण शरीर भी कहा जाता है। ये पौधा केवल दिखने में सुंदर नहीं है, बल्कि शास्त्रों में इसे निरोगी काया का पौधा कहा गया है। सालों से लोग इसका इस्तेमाल बीमारियों और परेशानियों को दूर करने के लिए करते आए हैं। मित्रों, अक्सर हम अपने कामों को सिद्ध करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये है, सही समय और सही तरीके से किया गया उपाय ही चमत्कार करता है। अगर सही मुहूर्त पर इसका इस्तेमाल करें तो इसका असर अद्भुत होता है और कोई नुकसान नहीं होता। आज मैं आपको सत्यानाशी के चमत्कारी गुण और फायदे बताऊंगा जो जीवन की अनेक परेशानियों को दूर कर सकते हैं। चाहे वो धन की समस्या हो, घर की कठिनाई हो या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा उपाय। जो भी दर्शक इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखें, उनके ऊपर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। अब बात करते हैं इस पौधे की। तंत्र शास्त्र में सत्यानाशी के अनेक उपाय और प्रयोग बताए गए हैं, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ खास और असरदार उपाय जो सीधे तौर पर आपके जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और सिर्फ तंत्र शास्त्र ही नहीं, आयुर्वेदिक दृष्टि से भी इस पौधे के कई फायदे हैं। ये शरीर को रोग मुक्त रखने में मदद करता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है, घर और व्यवसाय में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। मित्रों, आज मैं आपको ये पौधा सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बता रहा हूं। अगर आप इस उपाय को सही तरीके से अपनाएं तो यकीन मानिए आपका हर काम पूरा होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे हम जानेंगे सत्यानाशी के कुछ अद्भुत और सरल उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। आज आपको दो तरह का ज्ञान मिलने वाला है। पहला, तंत्र शास्त्र के अनुसार ये पौधा कैसे काम करता है। दूसरा, आयुर्वेदिक दृष्टि से ये पौधा कैसे असर करता है और कौन कौन से कामों में इसका इस्तेमाल होता है। मित्रों, पौधों और जड़ी बूटियों का ज्ञान बेहद महत्वपूर्ण है। जिसे ये ज्ञान होता है उसे कभी भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। वो व्यक्ति घर बैठे ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ना बीमारी, ना धन की कमी, ना किसी चीज की कमी। सिर्फ सही तरीके से उपाय जानना जरूरी है, क्योंकि पेड़ पौधों में देवी देवताओं का अंश होता है। हर पौधा हर तरीके से फायदेमंद होता है। आप सोच रहे होंगे, क्यों जड़ी बूटियों से इलाज इतना कारगर होता है, क्यों ये जड़ से ही रोग ठीक कर देता है। दोस्तों, इसमें दो तरह की शक्तियां होती हैं। पहली, दैवी शक्तियां, इसे तंत्र शास्त्र में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी, घरेलू गुण, इसके अंदर के प्राकृतिक गुण घरेलू उपचार और दवा के रूप में काम करते हैं। इसलिए चाहे कोई भी बीमारी हो, यह हर प्रकार की बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। तो बस आज वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूं एक बेहद सुंदर और चमत्कारी वनस्पति। ये पौधा आपको शायद अपने घर के आसपास नाले, नहर, तालाब या रोड किनारे कहीं ना कहीं दिख जाएगा। देखिए, इसकी पत्तियों में कांटे लगे हुए हैं, लेकिन इसका फूल सुनहरा और गोल्डन कलर का है। शायद आप इसे जानते हो, लेकिन इसे लोग कहते हैं भड़का, घमौरिया, और तंत्र शास्त्र में इसे सत्यानाशी कहा जाता है। दिखने में ये लगता है जैसे जंगल या पहाड़ी नदियों के किनारे उगने वाला पौधा हो, लेकिन सच ये है कि ये हर जगह पाया जाता है। और जानिए मित्रों, इस पौधे के होने से जन्मों से चल रही समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। मित्रों, माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा इस पौधे पर बनी रहती है। अब बात करते हैं कैसे करना है ये उपाय। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको तय करना होगा किस दिन इस पौधे का उपयोग करना है। पूर्णिमा, अमावस्या, दिवाली या कोई खास दिन। अगर उस दिन ग्रहण लगा हो तब भी इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, जिस दिन आपको ये पौधा चाहिए उससे एक दिन पहले निमंत्रण देना जरूरी है। मतलब अगर आप अमावस्या या पूर्णिमा के दिन पौधा लाना चाहते हैं तो एक दिन पहले जाकर उसे निमंत्रण दें और तैयारी करें। पौधा उखाड़ते समय और लाते समय नंगे पैर जाएं। घर पर लाने के बाद इसे पूरा दिन रखने की आवश्यकता होती है। पौधा लाने के बाद सबसे पहले धोएं, इसके बाद गंगा जल के छींटे मारें ताकि ये पूर्ण रूप से पवित्र हो जाए।
गंगा जल के छिटकने से सभी अपवित्रता दूर हो जाती है। ध्यान रहे, पूरा पौधा उखाड़ कर लाना चाहिए। इसके बाद इसे पंचामृत से स्नान कराएं। शाम के समय अब सबसे अहम चरण आता है। एक लाल कपड़ा लें। अब अगला स्टेप बहुत ही खास है। जड़ को पोटली में बांधे इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें। इसके बाद ये पोटली माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दें। अब ये करें, माता लक्ष्मी के बीज मंत्र 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। जब आप ये मंत्र 108 बार बोलेंगे तो पोटली में माता लक्ष्मी की दिव्य शक्ति प्रवेश कर जाएगी। इस तरह जड़ में सिद्धियां और शक्ति प्राप्त हो जाएंगी। अब जड़ को घर में शुद्ध स्थान पर रखें। रसोई, तिजोरी, भंडार या पूजा स्थल। ये जगह ऐसी हो जहां बार बार किसी की नजर ना पड़े। लाभ: तिजोरी में रखें धन वृद्धि, किचन में रखें माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का वास। सही जगह पर रखने से घर में हर प्रकार की वृद्धि और समृद्धि होगी। उपाय 2: भोले बाबा को प्रसन्न करना। मित्रों, अगर आप भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये तरीका अपनाएं। ये पौधा कांटेदार होता है, जैसे बेल या धतूरा। कांटे देखकर ही भोले बाबा प्रसन्न होंगे। इसका पुष्प लेकर जाएं और भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा दें। इससे भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहेगी और घर में सुख, समृद्धि और सुरक्षा बनी रहेगी। आपके जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं चल रही हों, कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा हो या किसी से लड़ाई झगड़ा, दुश्मनी या शत्रुता हो, ये सब चीजें अब धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। कोर्ट कचहरी में आपको विजय भी प्राप्त हो सकती है। साथ ही मैं आपको एक और आसान और शक्तिशाली उपाय बताने वाला हूं। इसे करने में बस इतना ध्यान रखिए कि इसे दाहिने हाथ से करना है। इसका तरीका इस प्रकार है। जो पौधा या जड़ मैं बता रहा हूं, उसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थल में कुछ समय के लिए रख दीजिए। यह सिर्फ कुछ समय के लिए पर्याप्त है। इसके बाद जब आप किसी काम को करने जाते हैं, चाहे वो कोई नया काम हो या वो काम जिसमें हमेशा कोई रुकावट आ जाती थी, या कोर्ट कचहरी में जाना हो, आप उस जड़ को अपने पॉकेट में रख लीजिए। फिर आप जिस काम के लिए निकलते हैं वो काम सफलता की उच्चतम संभावना के साथ पूरा होगा। मैं 100 नहीं बल्कि 101% विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका काम होकर ही रहेगा। चाहे परिस्थितियां कितनी ही मुश्किल क्यों न हो, परिणाम आपके पक्ष में आएगा। इस उपाय का जादू ही कुछ ऐसा है कि यह हर तरह की बाधाओं को दूर करता है। इसे करने से आपके काम में रुकावटें कम होंगी और सफलता के मार्ग खुलेंगे। इससे जुड़ा एक और महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक उपाय भी है, जिसे हम आगे विस्तार से देखेंगे। यह उपाय आपके जीवन में न केवल समस्याओं को खत्म करने में मदद करेगा, बल्कि आपको मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी देगा। मित्रों, अब हम इसका आयुर्वेदिक और प्राकृतिक पक्ष समझ लेते हैं, क्योंकि इसके फायदे केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि औषधीय भी बेहद गहरे हैं। कई पौधों में दैवीय ऊर्जा होती है, लेकिन सत्यानाशी का पौधा उन पौधों में से है जिसे प्रकृति ने कई विशेष गुण दिए हैं। अक्सर जानकारी के अभाव में लोग किसी भी जड़ी बूटी को साधारण घास फूस समझकर उखाड़कर फेंक देते हैं, लेकिन ये जो कांटेदार पौधा है, इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। इसमें अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। अब इसे ध्यान से समझिए। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द हो, शरीर में सूजन हो या किसी चोट के कारण जलन व दर्द हो, तो इसका तेल आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके बीजों से जो तेल निकलता है, उसे बाजार में सत्यानाशी का तेल नाम से आसानी से मिल जाएगा। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। जहां पर दर्द या सूजन हो, वहां इस तेल की हल्की मालिश कीजिए। विश्वास मानिए, राहत आपको खुद महसूस होगी। इसी तरह यदि आप इसके सूखे बीज या पत्तियों का पाउडर लेते हैं और उसे पानी में मिलाकर सुबह शाम थोड़ा सा लेना शुरू कर देते हैं, तो शरीर के अंदर की सूजन, चोट और दर्द में ये बेहद प्रभावशाली परिणाम देता है। कई लोग इसका उपयोग वर्षों से कर रहे हैं और इसका असर प्रमाणित माना जाता है। मित्रों, ये पौधा केवल शरीर को ठीक करने वाला नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी व्यक्ति को मजबूत बनाने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि जिसे ये पौधा अपने पास रखता है, उसके अंदर नकारात्मकता टिकती नहीं। विरोध, अड़चने, परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। इसी कारण इसे कई लोग अपने घर, दुकान या ऑफिस में सुख, समृद्धि और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में भी रखते हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी बड़े काम के लिए निकलें, मन में डर या असमंजस ना रखें।
इस पौधे की जड़ तो लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान पर कुछ समय रख दें और फिर उसे अपने साथ लेकर काम पर जाएं। इसका आध्यात्मिक लाभ बहुत लोग महसूस कर चुके हैं। ये उपाय आपकी एकाग्रता बढ़ाता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर करता है और कामों में सफलता का मार्ग साफ करता है। अगर आप अपना खुद का घर बनवाने जा रहे हैं और चाहते हैं कि आपके घर को किसी की भी बुरी नजर न लगे, तो ये उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। घर बनते समय आप इस पौधे की जड़ को कहीं से प्राप्त कर लीजिए और घर की नींव में रख दीजिए। यकीन मानिए, इससे आपका घर हमेशा सुरक्षित रहेगा और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का असर उस पर नहीं पड़ेगा। मित्रों, ये केवल घर की सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी बहुत शक्तिशाली उपाय है। इसे अपनाने से न केवल घर बल्कि पूरे परिवार पर इसका असर महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप अब तक हमारे वीडियो को नहीं देख पाए हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वीडियो लाइक करना न भूलें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। याद रखिए, सही समय पर किए गए छोटे छोटे उपाय भी जीवन में बड़े और चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। आपका घर सुरक्षित रहेगा और आपका जीवन भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा।